अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अगर आप में से कोई जेन्युइन स्टूडेंट है और वो वाकई में अपनी एजुकेशन यूरोप में किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में मुकम्मल करना चाहता है और इसके साथ साथ पैसे भी कमाना चाहता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आपको मैं इस वीडियो में यूरोप के बेहतरीन वो ममालिक बताऊंगा जहां पे आप एजुकेशन के साथ साथ पैसा भी कमा सकते हैं और अपनी फैमिली और अपनी एजुकेशन को एक बेहतरीन अंदाज में सपोर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फ़िनलैंड की, क्योंकि मैं इस टाइम फ़िनलैंड में मौजूद हूँ। नाजरीन, फ़िनलैंड दुनिया का बेहतरीन एजुकेशन सिस्टम रखने वाला पहले नंबर पर मुल्क है, जिसमें एजुकेशन सिस्टम एक इंतहाई ज़बरदस्त एजुकेशन सिस्टम है और दुनिया इसका इतराफ़ कर चुकी है। इसके अलावा फ़िनलैंड का हर एक डिपार्टमेंट, कोई सा भी डिपार्टमेंट आप उठा लें, आप गूगल करें, आपको ये टॉप 5 रैंकिंग में मिलेगा। यानी कि दुनिया के पहले 5 नंबर में से या तो इसका पहला नंबर होगा या फिर दूसरा या तीसरा, जो कि बेहतरीन रैंकिंग के तौर पर जाना जाता है। इसके बाद स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क। अब ये स्वीडन, नॉर्वे और डेनमार्क स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं, जबकि फ़िनलैंड स्कैंडिनेविया में नहीं आता। ये एक नॉर्डिक कंट्री है, क्योंकि फ़िनलैंड जो है वो अपने आप को स्कैंडिनेवियन नहीं बल्कि एक नॉर्डिक कंट्री वो अपने आप को कहलाता है। नॉर्डिक ये एक शुमाली यूरोपियन कंट्री है और ये अपने आप को एज अ सिंबल यूज़ करते हैं यूनिकनेस के लिए, और ये बड़ा फ़ख्र महसूस करते हैं। नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क ये भी अपनी एजुकेशन सिस्टम में अपनी मिसाल आप हैं और ये भी बेहतरीन एजुकेशन सिस्टम रखते हैं। आल दो कि ये फ़िनलैंड से थोड़ा सा ही पीछे हैं, बल्कि ये भी एक बेहतरीन एजुकेशन सिस्टम वाले कंट्रीज़ हैं। आपको इन कंट्रीज़ में भी एज अ स्टूडेंट लाजमी आना चाहिए स्टडी के लिए, अगर आप जेन्युइन स्टूडेंट हैं। इसके बाद यूरोप के जो बेहतरीन ममालिक हैं जिनमें एजुकेशन सिस्टम अच्छा है, और मैं आपको स्ट्रॉन्गली रेकमेंड करूंगा कि आप इन कंट्रीज़ में जो है वो लाजमी तौर पर एजुकेशन के लिए आएँ। वो है जर्मनी, ऑस्ट्रिया, लुक्समबर्ग और स्विट्ज़रलैंड। और इसके अलावा अगर बात करें तो ये हॉलैंड और नीदरलैंड भी इसी शाख में आते हैं। आल दो के ये जो कंट्रीज़ हैं ये एजुकेशन में फ़िनलैंड और ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ से थोड़ा सा पीछे हैं, लेकिन इन कंट्रीज़ में भी एजुकेशन सिस्टम बेहतरीन एजुकेशन सिस्टम है और जर्मनी भी इनमें सरे फहरिस्त है, लेकिन स्कैंडिनेवियन से थोड़ा सा पीछे है एजुकेशन में। अच्छा, अब इन कंट्रीज़ में आप एजुकेशन के साथ साथ अच्छा खासा पैसा भी कमाएंगे। यानी कि अच्छा खासा पैसा कमाने से मुराद ये है कि आप अपनी जो स्टडी है उसको भी एक ज़बरदस्त अंदाज में, एक जो है वो हैंडसम अंदाज में इसको कवर करेंगे, अपनी फ़ीसेस वगैरह भी, और इसके साथ साथ आप पीछे पाकिस्तान में अपनी फैमिली को भी एक अच्छे अंदाज में सपोर्ट कर सकते हैं फाइनेंशली। इसके बाद ये जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है हॉलैंड और नीदरलैंड, ये भी एक बड़ा ही अच्छा डेस्टिनेशन है अगर आप जेन्युइन स्टूडेंट हैं। हॉलैंड और नीदरलैंड की खसूसियत ये है कि वहाँ पर आपको लैंग्वेज बैरियर नहीं आता, और लैंग्वेज बैरियर जो है वो इसलिए नहीं आता क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर इंग्लिश ही बोली जाती है और इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है। आल दो कि वहाँ पे जो है वो जर्मन और डच लैंड बोली जाती है, लेकिन आपको महसूस ही नहीं होता कि आप नीदरलैंड में हैं, और आपको ऐसा ही लगता है कि मैं किसी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में हूँ। इस वजह से नीदरलैंड और हॉलैंड एक अच्छी ऑप्शन है। आल दो कि वो एक एक्सपेंसिव कंट्रीज़ हैं, लेकिन वहाँ पर आप बेहतरीन एजुकेशन और साथ में पैसा भी एक ख़ास अंदाज में कमा सकते हैं। इन सब के अलावा अगर आप चाहते हैं कि एजुकेशन भी अच्छी मिले और पैसे इन सब से भी अच्छे कमाए जाएं, इवन के फ़िनलैंड और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज से भी ज़्यादा पैसे कमाए जाएं, तो मैं आपको सबसे जो मैं ज़ाती तौर पर आपको रेकमेंड करूंगा, आपको चाहे 1 या 2 साल क्यों ना लग जाएं एडमिशन प्रोसेस में या फिर आपकी SOPs और प्रोफाइल को सीधा करने में, यानी कि ज़बरदस्त अंदाज में अपनी प्रोफाइलिंग करने में स्टूडेंट वीज़ा के लिए, तो आपको मैं 2 कंट्री रिकमेंड करूंगा जिनमें स्विट्ज़रलैंड और लुक्समबर्ग आता है। नाजरीन, स्विट्ज़रलैंड और लुक्समबर्ग यूरोप में हाईएस्ट पेड सैलरीज कंट्रीज़ हैं, जिनमें
सबसे ज़्यादा सैलरी पे की जाती है। अगर आप स्विट्ज़रलैंड की बात करें तो वो तो पहले ही गुरु हैं, क्योंकि हमारे जितने नाअहल और जितने ये हमारे सियासतदान हैं, इन सब का पैसा, जबकि पाकिस्तान का आधे से ज़्यादा पैसा तो स्विस बैंकों में पड़ा हुआ है। तो खैर ये एक डिफरेंट डिबेट है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। आपसे सिर्फ बात करने का मकसद ये है कि आप तक एक पॉजिटिव और अच्छा मैसेज आप तक चला जाए, ताकि आपको अवेयरनेस आए और आगाही आए, बजाय आप इसके कि सिर्फ ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और आप यूके की तरफ जो है वो माइल हों। वहाँ पर फ़ीसें भी, ज़लालतें भी और बहुत ज़्यादा वहाँ पर मसाइल हैं, आल दो कि हमें वहाँ पर पहुँचने के बाद ही नज़र आते हैं और फिर मारे मारे फिरते हैं। खैर किस्सा मुख्तसर अगर हम इस पर बात करें स्विट्ज़रलैंड की, तो आपको जितने पैसे आप स्विट्ज़रलैंड में कमा सकते हैं या लुक्समबर्ग में, मेरा नहीं ख्याल आप किसी दूसरे कंट्रीज़ में इतने पैसे कमा सकते हैं। डेनमार्क भी आल्दो बहुत अच्छी ऑप्शन है पैसा कमाने के लिहाज से, लेकिन स्विट्ज़रलैंड साहब गुरु हैं। तो आप क्यों नहीं 1-1.5 साल आपने यहाँ पर भी आकर वक़्त जो है, अगर इन केस आपका जो गोल है वो पैसा कमाना है, तो क्यों ना आप इन कंट्रीज़ में, स्विट्ज़रलैंड में, आप पाकिस्तान से कुछ 6 माह कुछ 7-8 माह लेट आ जाएं, लेकिन एक पहले ही अच्छे कंट्री में आए। खैर हमें तो कोई गाइड करने वाला नहीं था, तो क्योंकि अब हम यहाँ हैं, हमारा यहाँ का एक्सपीरियंस है, तो हमने सोचा क्यों ना आपके साथ भी ये बातें शेयर की जाएं और आपको बतलाया जाए कि भाई ये भी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर एजुकेशन के साथ साथ आप एक अच्छे बल्कि ज़बरदस्त किस्म के पैसे भी, एजुकेशन भी और अपना फ्यूचर भी सेटल कर सकते हैं। तो सबसे पहले फ़िनलैंड, और अगर आपने फ़िनलैंड से भी ज़्यादा पैसे कमाने हैं तो स्विट्ज़रलैंड और लुक्समबर्ग। तो मिलते हैं किसी और अच्छी और अवेयरनेस वाली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।